Hello students, welcome to NIS Vision Point. So my name is Mohit Saxena, I am your maths educator. So today I discuss second chapter from class 10th NIS exponent and radical. So today's objective of the session is what is exponential notation, prime factor, law of exponent, negative integers of exponents and law of exponent for integral exponents and meaning of a power p by q. तो हम क्या सीखेंगे आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का कि एक्सपोनेंट नोटेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है और कैसे हम नेगेटिव इंटीजर्स को एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीग्रल एक्सपोनेंट और a की पावर अगर p बाई q फॉर्म में हो तो क्या करें. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस एक्सपोनेंशियल नोटेशन. अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा, हमको अगर 3 इंटू 3 ये हम कर सकते हैं 3 इंटू 3 अगर मैं बोलूँ कि ये 300 टाइम्स लिखो, क्या ये पॉसिबल है? लिख पाओगे? लिख लोगे मगर बहुत टाइम टेकिंग लगेगा. तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 टू द पावर 100. यहाँ पे 5 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 होल पावर 20 एंड -7 10 टाइम्स एंड -7 टू द पावर 10. What is exponent notation? The notation for writing the product of number by its several times. It's called exponential notation और exponential form. किसी भी नंबर का प्रोडक्ट अगर हम उसको मल्टीपल करते हैं अपने आप से तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एग्जाम्पल 5 इंटू 20 टाइम्स. सो देन यू राइट 5 होल पावर 20 और वी कैन से 5 राइज टू द पावर 20. सेकेंड, सपोज निगेटिव इंटीजर -7 in 10 टाइम्स. सो -7 होल पावर 10 एंड -7 इज अ बेस. -7 हमारा क्या होगा, बेस होगा और 10 क्या होगा, एक्सपोनेंट. क्लियर स्टूडेंट्स. हमारा जो -7 है ये क्या है, बेस, और यहां पे जो 10 है वो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट. क्लियर. नेक्स्ट. ओके, फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपोनेंट नोटेशन पे डिपेंडेंट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 by 4 and write down 10 times. So you can write 3 by 4 whole power 10. Don't be write 10 times. You can write exponential notation. So 3 by 4 is a base. 3 by 4 हमारा क्या है, बेस है और 10 क्या है हमारा, एक्सपोनेंट. क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेकेंड वन राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट. जैसा अभी मैंने बताया कैसे हम किसी भी नंबर्स का एक्सपोनेंट और बेस फाइंड करते हैं. अब देखिए यहां पे जो -3 होगा वो क्या होगा, बेस इज -3 एंड एक्सपोनेंट इज 5. क्लियर. जो पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट, और जो बेस होगा हमारा -3. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 3 by 7 होल टू द पावर 4. 3 by 7 होल टू द पावर 4. अब इसको कैसे इवेल्युएट करें. सो एक्सपोनेंट इज 4, देन यू राइट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 4 टाइम्स. सिमिलरली 7 is also multiply by 7 how many times, 4 times. 7 multiply by itself 4 times. So multiply 3 into 3 into 3 into 3 which is equals to 81 and 7 into 7 into 7 243 343 into 7 which is equals to 21 2 carry 20 30 3 carry 21 24 2401. तो ये हमने इसको क्या किया, इवेल्युएट किया. ठीक है. तो यहां से हमने क्या सीखा, कैसे भी किसी एक्सपोनेंट नोटेशन को इवेल्युएट करते हैं. नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई. 3 by 5 whole power 5 and 3 by 7 whole power
is to the power 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, 3 to the power 5 how many times? 3 to the power 7 to the power 3 5 times. So first you write 1 2 3 4 and 5, and denominator is 3, so 3 multiply itself how many times? 5 times. Clear? Okay, multiply by 3 by 7 whole power 6. So 3 multiply by 3 how many times? 6 times. Why? Because its exponent is 6 and denominator is 7. 1 2 3 4 5 and 6. Clear? In numerator there have 5 sevens and denominator have 6 7. So 5 sevens are cancelled to the denominator, 5 sevens, and number of 3's in numerator is 6 and number of 3's in denominator is 5. So number of 3's cancel, 5 3's are cancelled. So answer is 3 by 7. क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे और कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो ये था हमारा सिंप्लीफाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -7/4. हम -7/4 का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन -7/4. सो अब हमारा जो 7/4 है इसको क्या करें? इसका रेसिप्रोकल निकालना है. सो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? -7 होल टू द पावर 4. क्लियर? हम किसी भी या तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लें. वैल्यू क्या आएगी? -7 इंटू -7 इंटू -7 एंड इंटू -7 एंड विच इज इक्वल्स टू 2401 and number of negative sign 1 2 3 4 4 negative integers and 4 negative integers are multiply become a result is positive. result हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा. अब 2401 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1401. क्लियर स्टूडेंट्स? हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और इसको सॉल्व करके भी इसको इजीली कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? सो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर इट्स फैक्टर इज मोर देन 2. किसी भी फैक्टर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट. एग्जाम्पल, सपोज 6. 6 is a composite number. Why? It is divisible by 1. 1 is a factor. It is divisible by 2 is a factor. It is divisible by 3 and 6 itself. तो इसके प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 4 फैक्टर्स आ गए. किसी भी नंबर का अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो क्या है? कंपोजिट नंबर. क्लियर? कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. सो लेट टेक two examples. 72 and 408 is a composite number, so can be written in product of prime numbers. हमको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. सपोज नंबर इज 72. सो फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 72. प्रोडक्ट ऑफ, सो 72 इज डिविजिबल बाई 2. हाउ मेनी टाइम्स? 36. Again 36 is an even number, divisible by 2. How many times? 18 times. Next, again 18 is divided by 2 9 times. So 9 is divided by 3 times and 3 divided by 3 1 time. तो 72 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 72 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ 2's कितने हमारे पास? 3 है. तो नंबर ऑफ 2's आर 3, सो 2 राइज टू द पावर 3 एंड नंबर ऑफ 3's आर 2 इंटू 3 राइज टू द पावर 2. तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया? प्राइम नंबर्स में. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन.
इफ एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस तरह हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1331 अपॉन 4096. So first we find the product of prime factor of 1331. Okay, solution 1331. It is divisible by 11. How many times? 1 2 1. Again 11 times. Final is 1. हमको तब तक करना है जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। 4096. It is divisible by 2. 2048. Again 2. 1024. Again 2. 512. And again 2. 256. अब 256 को हमने डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया? 2 से 1 2 8. Again 2, it is 64. 2 32 times. 2 16. 2 8. 4 and 2. Clear? So number of 2's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and number of 11's are 3. Then you can write 131 1331 and 4096 is equals to 11 into 11 into 11 upon number of 2's are 2 to the power 12. So then you write 11 to the power 3 and 12 to the power 2 to the power 2 to the power 12. ठीक है? अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है? 11 अपॉन 2 to the power 4 and whole power 3. ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? 11 अपॉन 16 and whole power 3. ठीक है स्टूडेंट्स? अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा? सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर क्या है हमारा? नेगेटिव, और न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। माइनस 243 अपॉन 32, माइनस 243 अपॉन 32. So first you find the prime factor of 243. 3 times 81, 3 times 27, 3 times 9, 3 times 3 upon 1. Similarly 32, 2 times 16, 2 times 8, 2 times 4, 2 times 3, 2 times and 2 again 1. तो यहां पे देखिए नंबर नेगेटिव है, कितनी बार आया? 3 to the power 5, और यहां पे नंबर ऑफ 2's क्या है? 2 to the power 5. तो यहां पे -3/2 होल पावर 5. तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हम इस तरह करेंगे। ये है मेथड। ठीक है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसमें डिफरेंट लॉज यूज होते हैं एक्सपोनेंट में। तो पहला लॉ हमारा क्या है? x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। देखिए पहला लॉ क्या कहता है? अगर हमारा बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है, और होल यहां पे जो पावर्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है, और यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में क्या करेंगे? x टू द पावर m प्लस n, x टू द पावर m प्लस n। मतलब सपोज 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 3, बेस आर सेम, बेस इज 2, एंड मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2
5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा? सेकेंड लॉ इज x टू द पावर m डिविजिबल बाई x टू द पावर n। यहां पे हमारा बेस सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट हमारा डिफरेंट है और यहां पे डिवीजन हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, जो पावर होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, किस केस में, जब बेस हमारा सेम हो। अब बेस सेम है और यहां डिवीजन हो रहा है तो पावर का सब्ट्रैक्ट। अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2। सो 3 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट लॉ नंबर थर्ड। इन थर्ड लॉ, सपोज बेस आर डिफरेंट। बेस क्या है हमारा? डिफरेंट है और पावर सेम है। बेस हमारा डिफरेंट है और पावर क्या है? सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, a इंटू बी होल पावर m। अब इस पे भी एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3, पावर्स आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर सेम, सो 2 इंटू 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। ठीक है, सेकेंड केस, फोर्थ केस क्या है हमारा? a टू द पावर m एंड होल पावर n, a टू द पावर m होल पावर n। तो यहां पे क्या होगा, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 टू द पावर 2 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 2 टू द पावर 10। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट है फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, इफ एनी पावर इज 0, किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या आएगा? 1। ये हुआ कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज a टू द पावर m एंड a टू द पावर m, कितना हुआ? ये कैंसिल होके 1 हो गया। अब पावर क्या होगी यहाँ पे? a टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, सेम बेस है, तो पावर क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट। तो a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इफ एनी नंबर, एनी वेरिएबल, इट्स पावर इज 0, then result become 1. Next one, in fractional case, suppose a upon b whole power n. So a to the power n and b to the power n. ठीक है, ये कुछ लॉज है, इस पे आप सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। नेक्स्ट है एक लॉ और पढ़ लीजिए, 7th, इफ एनी नंबर पावर इज नेगेटिव, किसी भी वेरिएबल की या फिर किसी भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 अपॉन a टू द पावर m, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स एज एन एक्सपोनेंट, वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज 1 अपॉन 6। 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 upon 6, and we write it is 5 to the power minus 1 and read as 5 raised to the power minus 1। ठीक है, सपोज 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 upon 7। अब इसको ऊपर क्या करोगे? इसको कैसे लिखें? 7 होल पावर माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे हम लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को? किसमें? एक्सपोनेंट में। कभी भी हमारा नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट होगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? बेस का रेसिप्रोकल, और एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल 5 होल पावर माइनस 2। अब यहाँ पे हम बेस क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, और फिर पावर क्या कर देंगे? पॉजिटिव। हो गया, कितना ईजी है। अगर फ्रैक्शन के केस में है, सपोज -2/3 होल पावर -2। अब यहां पे क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा बेस का,
बेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2/3, और पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब ये केस यहां पे क्या आ रहा है, इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में क्या हो सकता है कि पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव। इंटीजर होते क्या है, इंटीजर इज ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर, इज कॉल्ड इंटीजर। सो इन दिस केस सपोज m is positive and n is negative, ठीक है, one power is positive and another power is negative. In case of multiplication base are same. So in this case हम क्या करते थे, लॉ एक्सपोनेंट में वहां पे हम पावर को ऐड कर रहे थे, वहां पे पावर क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। तो यहां पे क्या होगा, m प्लस माइनस n, मगर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। देखिए अगर हम इसको करेंगे आगे, x पावर m माइनस n, और सब्ट्रैक्ट कहां पे होता था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, डिवीजन में। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि यहां पे जब पावर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, बेस सेम हो, पावर अगर सेम हो तो ऐड ही हो। तो इस केस में हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है और सब्ट्रैक्ट हुआ। अगर हम डिवीजन की बात करें, x m डिवीजन ऑफ x टू द पावर माइनस n। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, सर बोलेंगे बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, तो यहाँ पे तो डिवीजन कर रहे हैं और यहाँ पे पावर नेगेटिव है और डिवीजन में क्या हो गया, ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम बात किसी कर रहे थे, इंटीजर्स की। तो यहाँ पे जो होगा x, हमको करना वही प्रोसेस है जैसे करते आ रहे हैं। क्या करते थे, m माइनस होल पावर माइनस n, और नेगेटिव नेगेटिव मेथड हमने प्रीवियस लॉ का ही लगाया है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ p बाई क्यू फॉर्म। अगर हमारे पावर क्या हो, इस फॉर्म में हो, तो कैसे इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। चलिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, एंड 125, यहाँ 125 होगा, तो 125 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3। क्लियर। अब यहां पे करेंगे क्या, हमको लाना क्या है, 27 अपॉन 125 होल पावर इज 5, सो 27 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब एंड 125 इज ए 5 क्यूब एंड होल पावर इज 5। अब देखिए यहां पे बेस दोनों का डिफरेंट है बट पावर सेम है, पावर दोनों क्या है, 3। सो इस केस में हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 5 एंड 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 होल पावर 15। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 625 एंड 25। सो फाइंड द प्राइम नंबर्स, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ 625 बाय प्राइम फैक्टर मेथड। Solution, so it is divisible by 5, 1 to 5, again 5, it is 25, 1 2 5, again 5 5 5 1, ठीक है। तो 625 हमारा कितना हो गया, 625 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है 625 एंड 625 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4 एंड माइनस 1 बाई 4 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 2 एंड होल पावर माइनस 1 बाई 2। अब पावर का यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे फ्रैक्शन और किसी नंबर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर सेम रहा तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारी 1, और ये है क्या, नेगेटिव। सो 5 टू द पावर माइनस 1। सिमिलरली
2 डिवाइड बाई 2 5 टू द पावर -1। अब यहां पे पावर क्या है हमारा, दोनों में नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पावर नेगेटिव आता है तो क्या करते थे, अभी मैंने बताया, अगर ये पावर नेगेटिव आ गया तो हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो बेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 एंड डिवाइड बाई 1/5। अब फ्रैक्शन फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और यहां पे इनटू हुआ और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, आंसर इज 1। दैट्स इट। ये था इसका सिंप्लीकेशन। इस पे प्रैक्टिस करिए, इस पे क्वेश्चंस और लगाइए। जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे, कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे, उतना ही मैथ्स इंप्रूव होगा। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर 7380515253। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।